ये गोविंद भाई का घर है ना? जी उन्हीं का घर है। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, आप बाद में आइएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी आपसे विनती है, मुझे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बकरा कब तक खैर मनाएगा? आप अपनी ये आदतें बदल डालो वरना पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। डिम्पी चुप, बहुत हो गया अब तुम्हारा। अरे माधव, माधव, अरे अच्छा वो आपके दर्शन हो गए। आपसे कुछ बात करनी थी। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। गुड़का बाप कोलू आप ही हैं। अरे मेरी बात सुनोगी तो उछल जाओगी, तुम्हारा ये झोपड़ा महल बन जाएगा। मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप उसी जगदीश राज जी के दलाल हैं जिसकी गिद्ध जैसी नजर हमारी जमीन पर गड़ी है। अरे मेरी बात पूरी सुनोगी कि ऐसे ही बोलती जाओगी? माधव कहाँ है? क्यों, फिर से पिटवाना है क्या? अरे यही तो तुम समझ नहीं रही हो। उस समय अगर मैं होता तो रंजीत कभी भी माधव पर हाथ नहीं उठाता। अरे मैं तो तुम लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। भेड़िया राम नामी ओढ़ लेने से साधु नहीं बन जाता। क्यों हुकुम सिंह, आज यहाँ क्यों मंडरा रहे हो? मेरी झोपड़ी को महल बनाने आए हैं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हुकुम सिंह, आज तो चले आए, लेकिन दोबारा इस मोहल्ले में दिखे ना तो बहुत तबीयत से पिटाई होगी तुम्हारी। माधव भाई का बदला लेने के लिए हम सब आतुर हैं। नहीं सुलेमान चाचा, हमें मारपीट नहीं करनी है। लेकिन हाँ हुकुम सिंह जी, आप जाकर अपने आका को बता दीजिएगा कि हमारे गांव के कोई भी किसान बहन भाई अब अपनी जमीन नहीं देने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों ने जो धोखे से उनसे सिग्नेचर करवाए हैं वो भी अब काम नहीं आने वाला। हमने तहसीलदार के पास जाकर एप्लीकेशन डाल दी है। जमीन जगदीश राज के नाम होना तो दूर, अब तुम सब 420 के केस में सीधा अंदर जाओगे। देखो कितना चुपचाप खड़ा सुन रहा है, लगता है कि बड़ा सीधा आदमी खड़ा है। साजन भैया, बगुला भगत है ये। इसकी नजर आज भी हम सबके जमीन पर है। इससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हारी ये चालाकी हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इन सबके बीच में हमारा डर बनाकर तुम इनकी नेता बनी रहना चाहती हो। पर अच्छा नेता वही होता है जो लोगों की भलाई करे, पीटने के लिए अकेला ना छोड़ दे। अच्छा, तो तुम यहाँ इन्हें मेरे खिलाफ भड़काने आए हो। बसंती भाभी, इन्हें बता दीजिए कि गांव वाले इनके बारे में क्या सोचते हैं। चोर, लुटेरे, बदमाश जो हैं वही तो लोग सोचेंगे इनके बारे में। अब सुन लिया ना अपनी तारीफ, अब चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी कोई भी चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। झुंड में गीदड़ भी शेर होता है। जा रहा हूं, लेकिन ये याद रखना, तुमको ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी। बदतमीजी किसको भारी पड़ेगी वो तो वक्त बताएगा। अभी तो यहाँ से निकल। साजन भैया, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। ये लोग तो चाहते हैं कि हम लोग मार पीट करें और ये पुलिस से मिलकर हमें जेल में डलवा दें और इनका रास्ता साफ हो जाए। हमें शांत होकर इनसे लड़ना होगा। हम इन्हें अपने हाथ से नहीं बल्कि कानून के हाथ से सजा दिलवाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे देखता हूं सांप कौन मारेगा। हट! कल मुहा आया था मुझे लालच देने, सब इसी का किया धरा है। भाभी, ये लोग इस तरीके से हार नहीं मानने वाले हैं। ये लोग बहुत सारी चालें चलेंगे। जरूरत है कि हम सब एक साथ रहें और सावधान रहें।
जमीन नहीं मिलने से ये लोग बौखला गए हैं। बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है ना। अब इनके पाप की दुनिया इस गांव में नहीं बसने वाली। सब लोग पहचान गए इन लोगों को। अब इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। जब तक इन लोगों को जेल नहीं होगी तब तक हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। पहले माधव भाई और अब अजय भाई को मारकर इन्होंने हमारा धैर्य तोड़ दिया है। बस अब बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया हमने। अब एक बार इन्होंने कुछ भी किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी समझाया ना भैया आपको, और फिर से वही बात। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि मारने वालों को नहीं बल्कि बचाने वालों को दुनिया याद रखती है। इन लोगों का पतन तो निश्चित है। अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिज्ञा ली थी, और पाप का नाश होना ही है। जरूर होगा बेटा। बसंती भाभी, अब चाय तो पिला दीजिए सबको। जी मैं बना के लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ भाभी। चलिए चलिए बैठते हैं। हाँ जी। ये हुक्म सिंह नहीं सुधरने वाला है। हुकुम जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये इंस्पेक्टर यादव मुझे गिरफ्तार क्यों करना चाहता है? अरे आखिर मेरा गुनाह क्या है? ये अजय को मारा सिर्फ इसलिए? हाँ, अजय को मारा इसलिए। अजय को मारना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया था अपने गुस्से पर काबू रखो, पर नहीं, जो मन में आया वो कर दिया। अभी माधव को पीटने से तुम्हारा मन नहीं भरा था, जो अजय को पीट दिया। अब सारा गांव तुम्हारे खिलाफ हो गया, और उधर दामिनी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर अब पड़ गई है। एसडीएम के पास गई थी तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर जारी करने के लिए। अब इसमें बेचारा यादव क्या करे? उसे तो अपनी नौकरी करनी है ना। पर वो यादव तो आपका खास आदमी है ना। देखिए, जीजा जी को ये बात मालूम पड़ेगी तो वो यादव को छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बात हुई? जीजा जी यहाँ नहीं है तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो मुझे अरेस्ट करने की सोचेगा। अगर उसने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं बता रहा हूं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे तू पहले कानून के झमेले से निकलेगा तब तू यादव से निपटेगा ना। तू पहले कानून से निपट, फिर यादव से निपटिए, ठीक है? मैं तुझे एक सलाह देता हूं, कुछ दिनों के लिए अरेस्ट हो जा। मामला ठंडा हो जाएगा, फिर तुझे निकाल ले। मैंने यादव को बोल दिया कि तू रंजीत को गिरफ्तार कर ले और उसकी बेल का इंतजाम मैं कर दूंगा। रंजीत, तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। यादव हमारे पक्ष में। नहीं हुकुम जी, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। और जहां तक बात रही अजय और दामिनी की, तो कानून मैं भी जानता हूं। अगर मैं अंदर गया तो मैं उन्हें भी लपेट लूंगा। सारी सरपंची भूल जाएगी। मामले को इतना आगे नहीं बढ़ाना है। मैंने यादव को बोल दिया है, 2-4 दिन की बात है, फिर सब निपट जाएगा। अभी तू निश्चित होकर घर जा, बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है? चल। ठीक। जेल तो तुझे जाना ही पड़ेगा बेटा, भले तुझे थोड़े दिन के लिए सही। यादव तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे पुलिस पड़ी है मेरे पीछे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो तू जाके बेडरूम में छुप जा। हाँ। अरे दीदी, कभी तो सीरियस हो जाओ। बेडरूम में छुपने से क्या होगा? तो तू अलमारी में छिप जा। पुलिस आएगी तो मैं बोल दूंगी कि जाओ तलाशी ले लो। अब उन्हें क्या पता कि तू अलमारी में छुपा है। उनको तो यही लगेगा ना कि अलमारी में तो कपड़े रखते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
हाँ संध्या, कैसी हो? बस बस हम भी कुशल मंगल। क्या है ना, हम पंचायत के सदस्य बन गए हैं ना अब, तो हमारा रुतबा भी अब बढ़ गया है और पंचायत की मीटिंग्स में भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और गांव के लोग भी अब हमारी बात को फॉलो करने लगे हैं। दीदी दीदी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ रंजीत, इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम? अरे पुलिस पड़ी है मेरे पीछे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो तू जाके बेडरूम में छुप जा। हाँ। अरे दीदी कभी तो सीरियस हो जाओ, बेडरूम में छुपने से क्या होगा? तो तू अलमारी में छिप जा, पुलिस आएगी तो मैं बोल दूंगी कि जाओ तलाशी ले लो। अब उन्हें क्या पता कि तू अलमारी में छुपा है। उनको तो यही लगेगा ना कि अलमारी में तो कपड़े रखते हैं, आदमी थोड़ी ना घुसेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम बकवास। छुपने छुपाने का खेल खेल रहा हूं मैं। अगर जीजा जी की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना तो उस इंस्पेक्टर यादव को बताता मैं। परेशान करके रखा है। एक तो और हुकुम सिंह क्या बोलता है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं तुझे 1-2 दिन में बिल दिला दूंगा। ये सब उसकी चाल है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे पता है अगर मैं पुलिस के चंगुल में फंसा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करने वाला। तो ठीक है, मैं इंस्पेक्टर यादव से बात करती हूँ। अरे आपके बात करने से क्या होगा, जीजा जी बात करते तो कुछ बात भी बनती। अरे रंजीत, मैं पंचायत के सदस्य हूँ ना, तो मेरी बात कुछ तो सुनेंगे। एक बार बात करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं बात करके देखती हूँ। तू जा, तू बेडरूम में जा। ठीक है दीदी। मनीषा जी, एक गिलास पानी लेते आइएगा। हाँ हाँ, अभी लाई। ये लीजिए। लाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया, वरना उन दरिंदों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। देखो मनीषा, जाको राखे साइयां मार सके है ना कोई। जब तक भगवान नहीं चाहते हैं ना, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। बिल्कुल सही कहा आपने। काश मेरे बेटे की शादी हो जाती दामिनी के साथ, उसका घर बस जाता और फिर मैं गंगा नहाने चली जाती। मामा, चलिए मैं आपको कल ही गंगा नहलाता हूँ। वैसे मम्मा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? शायद तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा तुम्हारे घर बस जाने के बाद गंगा नहाने जाऊंगी। मम्मा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप जितना जल्दी गंगा नहाएंगी उतना ही जल्दी आपको पुण्य मिलेगा। और रही बात मेरी शादी की, तो उसमें अभी 1 साल लगेगा। क्या 1 साल लगेगा? ना बाबा ना, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मैं शादी तो तेरी इसी साल कराऊंगी। देख, अब वो तेरी जिम्मेदारी है कि तू दामिनी को कैसे तैयार करता है, और अगर तुम उसको नहीं मना पाए तो याद रखना अजय, मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़की के साथ करवा दूंगी। मम्मा प्लीज, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं शादी करूंगा तो दामिनी से। क्यों? शादी करेगा तो दामिनी से ही, चाहे इतने दिनों में इंतजार में तेरे बाल क्यों ना झड़ जाए। मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर जब दामिनी गुस्सा करेगी और मेरा सर का बाल नोचेगी तो सर पर बाल ही नहीं रहेगा, तो नोचेगी क्या? चुप रहिए, जब देखो हा 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 करते रहते हैं। कहाँ पे हंसना आपको तो पता ही नहीं। देख अजय, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, इसे मजाक में मत ले, ठीक है? लेकिन अजय बेटा, हर चीज की एक उम्र होती है। चलो हम कुछ और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि दामिनी शादी के लिए तैयार हो जाएगी? मैं क्या कहूँ, मैं अजय का दिल नहीं तोड़ना चाहती, वरना मैं उस दामिनी को। मम्मा प्लीज, आगे मत कुछ कीजिएगा दामिनी के बारे में। वैसे मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं? राज की बात? हाँ बताओ। दामिनी ने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या कहा तुमने? सच में? एक बार आके ना मेरे कान ना ये सुनने के लिए तरस गए थे, भूलना। हाँ मम्मा, दामिनी ने कुछ दिन पहले ही शादी के लिए हाँ कह दिया है।
सुना आपने, दामिनी ने हाँ कह दिया है। मैं अभी सरिता के घर जाती हूँ और दामिनी को थैंक्स करके। अरे मम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह बहू को सर पर चढ़ाएंगी तो घर आने के बाद बहू आपकी नहीं चलने देगी, वो खुद चलाएगी अपनी। चल पागल कहेंगे। सुना, अभी से ही हम दोनों में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। वाह, देख रहे हैं पापा, दामिनी क्या हाँ कह दी, अब दामिनी की तरफ हो गई मम्मी, बेटा को भूल गई। लेकिन बेटा तू सच कह रहा है ना? दामिनी शादी के लिए तैयार हो गई है? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ, दामिनी ने शादी के लिए हाँ कह दिया। और प्लीज पापा, मेरा एक और काम कर दीजिए आप। कल सविता चाची के घर जाकर दामिनी से रिश्ते की बात कर लीजिए। दामिनी तैयार हो जाएगी पापा। अरे वो तो पहले से ही तैयार हैं। देरी तो दामिनी की वजह से हो रही थी। चलो अभी जाता हूँ सविता के घर। आप दोनों ना एक नंबर के ना अकबकाहे हैं, जल्दी जल्दी करते रहते। अरे अच्छे से जाएंगे, सारी तैयारियों के साथ हम सब इकट्ठे चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी जाते। आखिर हमारा इकलौता बेटा जो है, इस पल को एंजॉय करेंगे। अरे प्रिया का फोन है। हाँ प्रिया बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी हो ना? हाँ, अरे प्रिया एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। नहीं नहीं, अरे तुम्हारे अजय भैया की शादी फिक्स हो गई है। हाँ, ओफो, दामिनी के साथ और किसके साथ? हाँ हाँ हाँ, यही बैठा है, लो लो बात करो। प्रिया। हेलो प्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। हाँ पापा, अरे यही है ना पापा, लो पापा से बात करो। हाँ बेटा, मालूम तो हो ही गया। बस 2-4 दिनों में हम लोग शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं और फिर तुमको खबर करते हैं। तब तक बेटा तुम मन लगा के पढ़ना और हम बुला लेंगे तुम्हें। ओके, बाय बेटा। तो कल राधे श्याम पंडित जी को बुला लेते हैं और डेट फाइनल कर देते हैं, फिर प्रिया को बता देंगे। ठीक है? दामिनी, मैंने सोचा है कि मेरे घर के बगल में जो जमीन पड़ी हुई है ना, उसमें मैं खेती बाड़ी करूं। तुम्हारी क्या राय है? अरे एक तो मैं इतनी गंभीरता से बात कर रहा हूँ और तुम हंसे जा रही हो। अच्छा ये बताओ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं हंस इसलिए रही हूँ कि तुम शहर के रहने वाले हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अजय, तुम यहाँ? तुम लोगों की दावत रात को है ना? अभी कैसे आ गए? दामिनी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं कुछ तुमसे पूछने आया हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ अजय, लेकिन जो भी पूछना है जल्दी पूछो। अंदर चूल्हे पे तेल जल रहा होगा। बैठने के लिए नहीं कहोगी? ठीक है बैठो, लेकिन हाँ तुम्हें एक बात बता दे रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अजय अब बोलो, चुप क्यों हो गए? दामिनी, मैंने एक बात सोची है। अब कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना मेरे सामने। मैं जो भी बात करूंगा सीधी करूंगा। दामिनी, मैंने सोचा है कि मेरे घर के बगल में जो जमीन पड़ी हुई है ना, उसमें मैं खेती बाड़ी करूं। तुम्हारी क्या राय है? अरे एक तो मैं इतनी गंभीरता से बात कर रहा हूँ और तुम हंसे जा रही हो। अच्छा ये बताओ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं हंस इसलिए रही हूँ कि तुम शहर के रहने वाले हो। खेत में हल कैसे चलाया जाता है, बीज कैसे बोए जाते हैं, इसकी रत्ती भर भी जानकारी नहीं है तुम्हें। जानकारी मैं हासिल कर लूंगा और कोई अगर दिक्कत आएगी तो तुमसे पूछ लूंगा मैं। तुम ये बात गंभीरता से कह रहे हो या मजाक कर रहे हो मेरे साथ?
मेरी शामत आई है जो मैं तुमसे मजाक करूंगा? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया तुम में? मम्मी पापा से बातें हो रही थी। वे कह रहे थे कि मैं फिजूल गांव में घूमता फिरता रहता हूँ, समय बर्बाद करता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। और ये बात मुझे खटक गई। तभी मैंने सोचा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चलो अच्छा है, मनीषा चाची और अरविंद अंकल से बात करने का कुछ तो फायदा हुआ। तुम आओगी ना मुझे सिखाने? क्या सिखाने? अरे यही कि खेतों में बीज कैसे बोते हैं, खेतों में हल कैसे चलाया जाता है। मैंने सोचा था कि एक ट्रैक्टर खरीद दूंगा, लेकिन तभी ख्याल आया कि ये खर्च भी पापा को करना पड़ेगा और मैंने अपना इरादा बदल लिया। अच्छा किया। मैं माधव भैया से कह दूंगी कि वो तुम्हें सिखा दे कि खेतों में बीज कैसे बोते हैं और हल कैसे चलाते हैं। लेकिन ये काम तुम्हें फौरन शुरू करना होगा। फौरन क्यों? बहुत जल्द बारिश आने वाली है, उससे पहले तुम्हें हल चलाकर बीज बोने होंगे। मैं कर लूंगा दामिनी, ये वादा रहा तुमसे। वादा मुझसे नहीं, अपने आप से करो। अब जाओ, मुझे किचन में बहुत सारे काम है। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, देर मत करना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अगर मम्मी पापा रेडी नहीं हुए तो मैं उनसे पहले आ जाऊंगा। और तुम जो जो बना रही हो ना, जिसको मैं पसंद करता हूँ खाने में, सब टेस्ट करूंगा और चेक करके बताऊंगा कि मिर्च कैसा है, नमक कैसा है उसमें। ठीक है? और जा रहा हूँ, जब देखो हमेशा डांटती रहती है, चोट लगी हुई है फिर भी नहीं दिखाता है। अल्लाह जाने क्या होगा, हमारी तो जैसे कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेगम, कोई सुने या ना सुने, लेकिन अल्लाह जरूर सुनेगा। देखना, ये जुल्म, ये अत्याचार एक दिन इस गांव से जरूर मिट के रहेंगे। वो रंजीत जिसे देखो मार पीट रहा है और हम उसके अत्याचार सहने को मजबूर हैं। और हमेशा मजबूर रहोगे। कान खोलकर सुन ले सुलेमान, अगर तूने पुलिस में मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रंजीत, अपने को भगवान समझने की भूल मत करो। पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा उस दिन तुम्हारा भी अंत हो सकता है। तो अब तू मुझे धमकी देगा? नहीं, राह दिखा रहा हूं। खुदा ने कहा है कि लोगों को इंसाफ की राह दिखाओ, इसीलिए समझा रहा हूं। मानो या ना मानो ये तुम पर है। तो अब एक मेरी सलाह तू भी मान ले। अपना भला चाहता है तो उस दामिनी का चमचा बनकर घूमना छोड़ दे। तुम्हारी धमकी या मारपीट से कोई डरने वाला नहीं है यहां पर। गांव के लोगों ने फैसला कर लिया कि जमीन नहीं देनी है तो नहीं देनी है। तो फिर अपनी जान देने को तैयार रहना। इस बार तेरा ही नंबर है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करना। तो फिर समझा लो अपने शौहर को। मैंने समझा दूंगी। नहीं बेगम, मैं सच्चा मुसलमान हूं, ईमान से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी जान दे दूंगा। अरे वो लोग अजय और दामिनी गांव वालों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। इनकी तरह गांव के लोगों की जमीन नहीं हड़प रहे हैं वो। हम तो हर हाल में उनका ही साथ देंगे, यह हमारा फर्ज है कि हम इंसाफ के लिए लड़ने वालों के साथ हैं। सुन लिया? इसको ना तुम्हारी ना अपने घर परिवार की पड़ी है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर ही भागता है। जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं वो शहीद कहलाते हैं, उन्हें जन्नत नसीब होती है। और तुम्हें तो दोजख भी नसीब नहीं होगी। तुम अपनी सोचो, अगर तुम्हारी मौत होगी तो दोजख भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। तो फिर तेरे जन्नत जाने का समय आ गया है। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है रंजीत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं
सिरजा में हम। अधर्म का नाश होना तय है। वाह, क्या बात है। तो अब तू पंडित हो गया है। पंडित हो या मुसलमान, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम सब भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और कृष्ण और राम भी हमारे आदर्श हैं। और तुम जैसे लोग हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन तेरी हड्डी तो तोड़ सकता हूं। अब ध्यान से सुन ले, दामिनी और अजय के साथ अगर तुझे एक बार भी देखा तो सारी उम्र तेरी हल्दी पीकर ही कटेगी, समझे? नमस्कार। सुनिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ महफूज नहीं हैं। हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। नहीं बेगम, ये गांव हमारे लिए महफूज है। हम अकेले नहीं हैं बेगम, पूरा गांव हमारे साथ है। और इस गांव से अब हमें जाने की जरूरत नहीं है। इस गांव से जाने की बारी अब इनकी है। मेरी दुआ है कि तुम और दामिनी हमेशा खुश रहो। तुम्हें और दामिनी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अरे राम राम राम, ये कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे तो कोई खबर ही नहीं लगी। हाँ, आपको क्यों खबर होगी? अरे रिपोर्ट तो मेरे खिलाफ हुआ है, गिरफ्तार तो मुझे करने आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो रंजीत बाबू, आप में और हम में फर्क कब से हो गया? मेरे रहते हुए इंस्पेक्टर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर